हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8th केमिस्ट्री के लिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि पदार्थ, धातुएं और अधातुएं। तो देखिए चैप्टर में क्या कहता है। व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। तो हम अलग अलग आकृति की, आकार की, और वो खुरदरी है, चिकना, उसकी टेक्सचर क्या है, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं। वी नो दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेयर, इरेजर, बकेट, शर्ट, स्पून, कार, ट्रेन, शू, ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर। मैटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ, जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तत्व और यौगिक। और दूसरा क्लासिफिकेशन का पार्ट है मिक्सचर्स, जिसको हम मिश्रण बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड। एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको दो या दो से ज़्यादा सामान्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता केमिकल मेथड का यूज करके, यानी कि हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जिसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सके, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, एलिमेंट, तत्व कहलाता है। आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वगैरह जो है ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। Elements can be classified into metals, non-metals and metalloids depending upon their physical and chemical properties. तत्वों को धातुएं, अधातुएं और उपधातुओं में बांटा जा सकता है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। मेटल्स की बात करें, आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड वगैरह ये सभी मेटल्स हैं। जनरली क्या होता है, मेटल्स हार्ड होती हैं और शाइनी इन अपीयरेंस, और वो चमकदार होती हैं दिखने में। नॉन मेटल्स की बात करें, सल्फ़र, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह जो है ये नॉन मेटल्स हैं, धातुएं हैं। दे आर नॉट सो हार्ड, ये इतनी कठोर नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम हैव डल अपीयरेंस, ज़्यादातर ये भद्दी होती हैं दिखने में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं, उनको उपधातुएं बोला जाता है, मेटलॉइड्स बोला जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम ये मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के अकरेंस की। कहता जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी भूप्रपटी है, पृथ्वी की ऊपरी सरफेस है, वो मेन सोर्स है मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स, लगभग सभी चट्टानों के अंदर कुछ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ये डेफिनेशन बेटा आपको 10th में भी पढ़नी पड़ेगी। ओर्स का मतलब होता है अयस्क। अयस्क वो खनिज होते हैं जिनसे धातुएं सुविधाजनक तरीके से कम खर्चे पर निकाली जा सकती हैं। ओर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है मेटेलिक मिनरल्स के साथ, तो जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ओर्स में उनको गैंग बोला जाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट और इन फ्री स्टेट। धातुएं यौगिक अवस्था में किसी के साथ जुड़कर भी उपस्थित हो सकती हैं, जैसे मिनरल्स, और स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। कुछ नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन है, यह एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में होती है, लगभग 78% एयर में होती है, और कंबाइंड स्टेट में ये कुछ मिनरल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। हाइड्रोजन की बात करूं तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर। सूर्य में पाया जाता है, तारों में पाया जाता है। अर्थ के ऊपर किस रूप में होता है, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर का घटक होता है, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का और कोयले का। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में वाटर के साथ पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। कंबाइंड स्टेट में मेटल के कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, और एयर में 21% होती है। कार्बन की बात करें तो फ्री स्टेट में ग्रेफाइट, कोल और डायमंड के रूप में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, और अर्थ क्रस्ट में मेटल्स के कार्बोनेट्स के रूप में होता है।
सल्फर की बात करें तो ये फ्री स्टेट में होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कंबाइंड स्टेट में ये मेटल के सल्फेट और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। द अकरेंस ऑफ मेटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटी। धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं ये डिपेंड करता है मेटल्स की प्रकृति क्या है और उनकी रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन कॉपर वगैरह कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, गोल्ड प्लेटिनम वगैरह फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। कुछ मेटल जैसे सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जो है वो सी वाटर में पाई जाती हैं, समुद्र के जल में। नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट में वो कंबाइंड स्टेट में किस रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड कार्बोनेट फास्फेट। कुछ नॉन मेटल फ्री एग्जिस्ट करती हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन जो है फ्री स्टेट में होती है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है वाटर के अंदर। नोबल गैस जो है वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो समुद्र के जल में पाई जाती है। सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसको धात्विकी बोलते हैं। वो सारे प्रक्रमों की श्रेणी जो अप्लाई की जाती हैं अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने के लिए। अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने के लिए जितने भी प्रक्रम हम फॉलो करते हैं वो सारे प्रक्रम जिस ब्रांच में पढ़े जाते हैं वो ब्रांच है मेटलर्जी की। कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क दे रखे हैं, बॉक्साइट जैसे ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। आयरन पायराइट ये लोहे का अयस्क होता है Fe2। हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क होता है Fe2O3 2H2O। और कॉपर ग्लैंस जो हो कॉपर का अयस्क होता है CuS। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।